सो है गाइस, दिस इज सफल बिसेन और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कोनिक सेक्शन। तो पोलर कोऑर्डिनेट हमने लास्ट लेक्चर में खत्म कर चुके थे और कोनिक सेक्शन अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो वैसे तो ये पोलर कोऑर्डिनेट जो हमारी यूनिट है, यूनिट 1 उसी में आता है, बट हम जो है कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अब। ठीक, कोनिक सेक्शन में बस पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज होता है, इसीलिए उस यूनिट को पोलर कोऑर्डिनेट कहा गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कोनिक सेक्शन मतलब होता क्या है। देखिए, किसी भी कोन का अगर हम किसी प्लेन से कट करेंगे, अगर किसी कोन को या किसी भी कोन को अगर हम ले, ठीक, और उस कोन को जैसे देखिए, मैं आपको इस तरह से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक कोन है, ठीक, ये आपका एक, ऊपर से आप इसको फ्लैट मान लीजिए, ठीक, ये आपका एक सिलेंड्रिकल कोन है, ठीक, ये आपका क्या है, एक कोन है। अब इस कोन का अगर हम कोई नाइफ लें और उससे अगर इसका किसी भी एंगल पे या स्ट्रेट ही एक सेक्शन निकाले, तो वो हमारा जो भी एक सर्कल या कोई भी एक फिगर आएगा उसको हम क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन। यानी कि कोन का एक प्लेन से कट करने के बाद जो हमारे पास सेक्शन आया है उसी को हम क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन कहते हैं। ठीक, तो चलिए, हमारे पास 4 तरह के कोन्स के सेक्शन आते हैं अगर हम अलग अलग एंगल पे किसी भी कोन को कट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो आता है वो आता है सर्कल, फिर आता है हमारा एलिप्स, फिर आता है हमारा पैराबोला और फिर आता है हाइपरबोला। तो चलिए हम एक एक को जो है डायग्राम की मदद से देखते जाते हैं कि हमारा कैसे कैसे क्या क्या आता है। देखिए, हम जब भी किसी कोन को बनाएंगे ना, तो हम जो है कोनिक सेक्शन में कोन एक सिंगल कोन नहीं बनाते, 2 कोन बनाते हैं। 2 कोन कैसे, हम इस तरह से किसी भी कोन को बनाते हैं। यहां पे हम बनाते हैं ये, इस तरह से हम किसी भी कोन को बनाते हैं। ठीक, ये तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हमारा कोन है वो कैसा आया है, ये हमारा कोन आया है। मैं बोला ना कि हम 2 कोन बनाते हैं एक साथ, तो एक हमारा ऊपर वाला कोन आया और एक हमारा नीचे वाला कोन आया। ठीक, अब देखिए, अगर हमारा कोई भी प्लेन हमारे कोन को इस तरह से राइट एंगल पे कट करता है, ठीक, कोई भी प्लेन अगर हमारे कोन को अगर इस तरह से राइट एंगल पे कट करता है, ठीक, तब वो हमारे कोन का जो सेक्शन बना रहा होगा वो क्या बना रहा होगा, वो एक सर्कल बना रहा होगा। ठीक, तो ये होता है हमारा सर्कल जब हमारा कोई भी प्लेन राइट एंगल पे कट किया जाए। इसी तरह से इसमें क्या लेते हैं, ये हमारा होता है सर्कल। ठीक, फिर इसी तरह से जब हमारा कोन रहता है, मान लीजिए ये हमारा कोन है, फिर से हम एक कोन बनाते हैं। ठीक, फिर से जब हम एक कोन बनाए, ये हमारा फिर से 2 कोन है। ठीक, अब अगर हमारा प्लेन राइट एंगल की वजह किसी एंगल पे कट करता है, मान लीजिए ये हमारा प्लेन जो है कट कर रहा है, इस तरह से हमारा प्लेन कट कर रहा है हमारे कोन को अगर, ठीक, तो ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, ये हमारा एक इलिप्स फॉर्म करेगा। ठीक, हमारा जो है इसका जो सेक्शन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा।
मतलब इलिप्स की शेप का आएगा, ठीक, सर्किल की जगह। अब इसके बाद हमारा अगर पैराबोला और हाइपरबोला कैसे हमारे कोन पे आएगा, चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए, जब हमारा कोन, मान लीजिए हमारे पास फिर से इस तरह से एक कोन है, ये जो हमारे पास दो कोन है, अगर हम, हमारा कोई एक प्लेट इस तरह से इसको कट कर रहा है, तब हमारा क्या आता है, पैराबोला आता है। अगर हमारा कोई प्लेन इस तरह से हमारे कोन को कट कर रहा होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, ये एक पैराबोलिक हमें जो है कर्व मिलता है कोन पे। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है उस टाइम पे, वो हमारा कुछ इस तरह से हमारा पैराबोला आ रहा होता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं हमारे हाइपरबोला की। तो हमारा हाइपरबोला जो होता है, जब हम किसी कोन को हम इस तरफ बना लेते हैं, ये अगर हमारा कोई एक कोन है, ठीक, और ये हमारा कोन है, अगर हमारा हाइपरबोला के केस में अगर हमारा प्लेन किसी भी कोन को इस तरह से वो कट करता है, ठीक, एक मिनट, देखिए, अगर हमारा प्लेन इस तरह से हमको जो है हमारे कोन्स को कट कर रहा है, तो वो उस केस में हमारा क्या आता है, हाइपरबोला आता है। इस तरह से अगर हमारा जो है हमारा प्लेन हमारे कोन को कट कर रहा है, ये और यहां से भी ये, ठीक, ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, इस केस में हाइपरबोला होता है। ठीक, तो आई होप आपको इमेजिन हो गया होगा कि आपका सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला हमारे कोनिक सेक्शन किस तरह से कहलाए जाते हैं, क्यों इनको कोनिक सेक्शन कहा जाता है। ठीक, क्योंकि ये कोन्स के सेक्शन होते हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं हमारे कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन की तरफ। ठीक, तो चलिए हम इसको डेफिनेशन वाइज लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो इसको आप अगर बनाना चाहें तो बना लीजिए, और यहाँ लिख लीजिएगा, ये सर्किल है, ये ELLIPS, एलिप्स है, ये आपका पैराबोला है, ठीक, और ये आपका हाइपरबोला है। ठीक, अभी मैं, आप इसके नीचे भी कुछ लिखने की एक लाइन छोड़े रहिए। ठीक, एक लाइन छोड़े रहिए जहां भी आप अपनी नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि अभी जब मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा
तो उनके नीचे भी इन सब की एक अलग अलग प्रॉपर्टी बताऊंगा। ठीक, तो बस वो छोटी छोटी ही है, 3 अक्षर की प्रॉपर्टी रहेगी आपकी। ठीक, वो आराम से यहाँ पे आ जाएगी, जिसमें से एक तो इज इक्वल टू रहेगा, बाकी इधर साइड और इधर साइड कोई एक एक वो रहेंगे। ठीक, या इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन। तो चलिए इसको आप बना लीजिए और फिर मैं रब कर दे रहा हूँ। फिर हम आते हैं अपने कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन की तरफ कि हमारी कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन होती क्या है। ठीक, तो चलिए देखिए कोनिक सेक्शन की हम डेफिनेशन क्या लिखते हैं। अभी जो आपने कोनिक सेक्शन पढ़ा कि कोनिक सेक्शन क्या होता है, किसी भी कोन का सेक्शन होता है, ये हम सेम नहीं है यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक नई अप्रोच पता लगेगी कि आप कोनिक सेक्शन को किस तरह से देखते हो। ठीक, तो कोनिक सेक्शन की ये डेफिनेशन में एक नई अप्रोच से आपकी डेफिनेशन, नई अप्रोच की डेफिनेशन है। ठीक, कोनिक सेक्शन, ठीक, ये हेडिंग रहेगी आपकी और इसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन रहेगी। A point P moving in a plane such that ratio of its distance from a fixed S such that ratio of its distance from a fixed S, S यहाँ पे एक पॉइंट है तो आप ये भी लिख सकते, मतलब समझ सकते हो कि फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट and fixed straight line, from a fixed point and a fixed straight line D, स्ट्रेट लाइन क्या है, D है, is always constant हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। देन पाथ ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P, ठीक, इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन, इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन। हमारा क्या होता है, वो कोनिक सेक्शन कहलाता है। ठीक, अब देखिए एक और चीज यहाँ पे, द मूविंग पॉइंट P स्ट्रेट लाइन D and fixed point S lies on the same plane। ये तीनों के तीनों क्या कहाँ लाई करते हैं, lies on the same plane। ठीक, ये तीनों हमारे कहाँ, एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। अब एक डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ कि कोनिक सेक्शन होता क्या है। तो जैसे देखिए हम मान लेते हैं कि हमारी जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन D है, ठीक, वो हमारी क्या है, वो हमारी ये है, ये हमने यहाँ पे अपनी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन D बना दी, तिरछी बन गई थोड़ी सी।
ये हमने जो है अपनी फिक्स स्ट्रेट लाइन डी बना दी। ठीक, अब देखिए इसके बाद हमको एक फिक्स पॉइंट एस भी लेना पड़ेगा। ठीक, तो मान लेते हैं हमारा ये फिक्स पॉइंट एस है, ये कहीं यहाँ पे हमारा फिक्स पॉइंट एस है। ठीक, ये हमने फिक्स पॉइंट मान लिया एस। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ए पॉइंट पी मूविंग इन ए प्लेन। ठीक, एक प्लेन में मान लेते हैं ये हमारे बोर्ड वाला प्लेन है, पॉइंट पी जो है वो हमारा मूव कर रहा है, ये पॉइंट पी है। ठीक, ये हमारा मूव कर रहा है, कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट पी इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि ए पॉइंट पी मूविंग इन ए प्लेन सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड एस। अलग अलग टाइम पे कहीं हमारा पॉइंट पी ये था, थोड़ी देर बाद हमारा पॉइंट यहाँ हो गया, थोड़ी देर बाद यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि ये मूव कर रहा था। तो कह रहा है कि जो उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, इस टाइम पे हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो उसका डिस्टेंस है ये वाला मान लेते हैं। ठीक, एस पॉइंट से पी पॉइंट का जो हमारा फिक्स्ड डिस्टेंस है, ठीक, एस पॉइंट से पी पॉइंट का जो हमारा डिस्टेंस है वो एक जो हमारा फिक्स्ड एस पॉइंट से हमारे पी पॉइंट का डिस्टेंस है उसका, और जो स्ट्रेट लाइन से उस पी पॉइंट का डिस्टेंस है उसका, इसको एम बोल देते हैं यहाँ को। ठीक, ये और ये हमारी कौन सी डी है, स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो इन दोनों के डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो हमारा हर कंडीशन में कांस्टेंट होगा। ठीक, ये हमारे कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन बोलती है। अब ये जो मैंने बताया कि कोन का सेक्शन होता है, उससे ये आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, वो उसमें और इसमें रिलेशन आप नहीं कर पा रहे होंगे, बट मैं बता दूं कि ये जो है सेम चीज ही रहती है। ठीक, आपका ये जो है सेम डेफिनेशन, ये चीज और वो चीज एक ही चीज को डिफाइन कर रहा होता है। बट जैसे जो हमारा ये कोन होता है ना, अब यहाँ पे हम एक ऐसी वैल्यू, इनका जो रेशियो है एसपी अपॉन पीएम, ठीक, ये आपका कोई वो नहीं दिखा रहा कि या तो ये सर्किल, ये कर्व हमारा सर्किल होगा या ये कर्व हमारा जो है इलिप्स होगा। ठीक, ये कह रहा है कि आपका इलिप्स भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, हाइपरबोला भी और पैराबोला भी, ये सब हो सकता है। इसलिए एक जनरल कर्व है, इसलिए आप फिगर वाइज इस कर्व को या इस फिगर को देख के उस ये इलिप्स से या आपका सर्किल से या इलिप्स से या हाइपरबोला से, है ना, या फिर पैराबोला से आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हो। ठीक, तो ये एक जनरल है क्योंकि सबका मर्ज करके बनाया गया, तो ये एक ऐसे ही कोई पाथ मान लिया गया कि ये कोई पाथ होगा। अब अगर इलिप्स होगा तो ये पाथ इलिप्स की तरह दिख रहा होगा, अगर हाइपरबोला होगा तो ये पाथ हाइपरबोला की तरह दिख रहा होगा। तो हम कैसे बताएं कि हमारा इलिप्स होगा कि हाइपरबोला होगा कि क्या होगा? तो आपका जो ये फिक्स पॉइंट एस होता है और यहाँ से अरे एस पॉइंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस अपॉन में पी से एम पॉइंट का डिस्टेंस का रेशियो, मतलब जो होता है एस पी अपॉन पी एम। ठीक, ये जो रेशियो आता है यही हमारा बताता है कि जो हमारा फिगर है या पाथ है पी का वो क्या हमारा है, वो हमारा इलिप्स है कि हाइपरबोला है कि पैराबोला है, ठीक, कि हमारा सर्किल है। ठीक, तो चलिए इसमें आपको कुछ रिमार्क लिखना है। ठीक, आप यहाँ पे लिख लीजिए कि S इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कोनिक। ये जो S होता है यहाँ पे आप लिख लेंगे कि S इज कॉल्ड the focus of the conic। ठीक, S is called the focus of the conic। ठीक, S को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक, D जो होती है वो हमारी क्या होती है, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है या डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है। D is called the line of डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, हमारी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है। ठीक, और जो हमारा रेशियो होता है एसपी अपॉन पीएम का, इसको हम ई से डिनोट करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द रेशियो ऑफ एसपी अपॉन पीएम is ECCEN eccentricity, and that is denoted by, that is
SP अपॉन PM इज इक्वल्स टू E। ठीक, ये होती है हमारी कोनिक की कंडीशन। सॉरी, बहुत नीचे बन गया होगा ये। दैट इज SP अपॉन PM, ये हमारी क्या होती है, कोनिक की कंडीशन होती है। SP अपॉन PM इज इक्वल्स टू E। ठीक, ये हमारी क्या होती है, कोनिक की कंडीशन। यही हमारा पूरा बताया गया है कि SP यानी कि फिक्स S पॉइंट से P तक का डिस्टेंस अपॉन में, मतलब कि उनका रेशियो विथ फिक्स्ड लाइन से P पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक, ये हमारा एक कांस्टेंट होता है। ठीक, और उस कांस्टेंट का नाम हमने क्या दिया है, इसेंट्रिसिटी दी है। अब इस कांस्टेंट का जो नेचर होता है या कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, उससे हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो कोनिक है वो एक पैराबोला है या एक हाइपरबोला है या हमारा क्या है। ठीक, तो चलिए हम बताते हैं कि वो कैसे मतलब ई की कौन कौन सी वैल्यू पे वो हमारा कब पैराबोला होगा, कब हाइपरबोला होगा। ठीक, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक रिमार्क लिखते हैं सबसे पहले। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक, बंद रिकॉर्डिंग की चल रही है। तो चलिए अब हम रिमार्क लिख लेते हैं यहाँ पे। रिमार्क हमारा किस तरह से आएगा, देखिए सबसे पहला रिमार्क जो हमारा आता है ये कहता है कि जैसे हमारा जो लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स था ये, ठीक, और ये कोई एक हमारा फिक्स पॉइंट था जिसको हम पोल कहते थे। ठीक, यहां से हमारा कोई एक कोनिक बनता था, है ना। अब क्या कहते हैं कि अगर हमारा जो फोकस है ये हमारी डी लाइन पे यानी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे अगर फोकस बन रहा होगा हमारा, तो जो हमारा ये कोनिक या पाथ होगा पी का, पॉइंट पी का जो पाथ होगा ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक, ये कोई कोनिक नहीं होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक, और उस केस में ये क्या डिनोट करेगा, जो हमारा मतलब कोनिक होगा वो क्या हमारा दर्शाएगा, वो हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दर्शाएगा। ठीक, एक तो हमारा ये डी दिखाएगा, ठीक, मतलब लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और दूसरी जो हमारी पॉइंट पी से हमारी लाइन बन रही होगी वो। ठीक, तो यही चीज हम नोट में लिखते हैं अपने रिमार्क में कि व्हेन फोकस lies on the directrix of conic, when focus lies on the directrix of conic, when focus lies on the directrix of conic, in this case conic represents pair of straight line। ठीक, अब देखिए ये हमारा आपका क्लियर हो गया। सेकंड हम क्या करते हैं, अब सेकंड जो हमारा नोट रहता है वो क्या कहता है कि जब व्हेन फोकस डू नॉट lies on directrix of the conic, जब हमारा फोकस
डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक पे लाई नहीं करता है, देन 4 केस अराइजेस। तब हमारे क्या करते हैं, 4 केसेस हमारे जो है हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला केस क्या होता है, सबसे पहला केस होता है जब हमारा E 0 के बराबर आ जाए। ठीक, E हमारा क्या था, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, E हमारा इसेंट्रिसिटी थी और वो SP/PM होता है। ठीक, जहाँ पे ये हमारा फिगर बनता है, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा S, ये हमारा पाथ, ये पॉइंट P, ये M, और ये हमारी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स D होती है। ठीक, तो यहाँ से SP/PM अगर हमारा 0 आ रहा है, तब उस केस में क्या डिनोट करेगा, वो सर्कल। तो आपने जब ये वाला डायग्राम बनाया था सर्कल का, ये आपको याद आ रहा होगा, तो उसके नीचे मैंने कहा था कि एक लाइन छोड़ दीजिएगा, उस लाइन में आप लिखेंगे कि E सर्कल लिखा था इसके नीचे आपको लिख लेना है E = 1। ठीक, उसके बाद सेकंड हमारा क्या आता है, जब हमारा E 1 के बराबर हो जाए, अरे सॉरी, E = 0 लिख लेना है इस केस में। ठीक, सर्कल वाले केस में। अब जब E हमारा 1 के बराबर आ जाए, तब हमारा क्या बनता है, वो पैराबोला बनता है। ठीक, तब वो हमारा क्या बनता है, छोटा हो गया ज्यादा, तब वो हमारा पैराबोला बनता है। ठीक, आपको याद हो इस तरह का कोनिक बनता था। ठीक, और पैराबोला आपका ये एक प्लेन जाती थी और ये हमारा पैराबोला बनता था। ठीक है, तो उस केस में आप नीचे क्या लिखेंगे, E = 1 लिखेंगे। ठीक, पैराबोला के नीचे वो वाले डायग्राम में। ठीक, अब उसके बाद थर्ड हमारा क्या आता है, जब हमारा E 1 से छोटा हो, ठीक, तब हमारा इलिप्स बनता है। जैसे तिरछा प्लेन जब हमारा कट करता था, तो हमारा उस केस में इलिप्स बनता था। ठीक, और फिर जब हमारा E 1 से बड़ा हो, फोर्थ केस हमारा क्या आता है, जब हमारा E 1 से बड़ा होगा, तो उस केस में हमारा हाइपरबोला आता है। ये आपका हाइपरबोला आया था। ठीक, तो ये आपके चारों केस हो गए। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम कोनिक सेक्शन की कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसको हम सीखने। ठीक, तो तब तक आप ये नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, और अब हम इसको जा रहे हैं इरेज करने। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, हम वो जो हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझने के लिए हम अपना एक पहले कोनिक बना लेते हैं। ठीक, तो चलिए हम अपना एक कोनिक ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा जो है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक, और ये जो हमारा है, ये हमारा कोनिक बना है। ठीक, ये हमारा कोनिक आया है। ठीक, ये हमारा कहीं जो है फोकस है। ठीक, इसको हम S कह देते हैं, S कह लिए। ठीक, अब देखिए, ये इस लाइन के डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल फोकस से पास करने वाली जो हमारी ये सेगमेंट है लाइन का, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा होता है लेटस रेक्टम। ठीक, अभी मैं आपको बता देता हूँ, पहले डायग्राम बना लो। ये L होता है, ये L' कह देते हैं इसको। ठीक, फिर एक बनाते हैं हम ये
ठीक, ये हमारा कोई पॉइंट रहता है P, ठीक, इसको हम कह देते हैं Q, इसको हम कह देते हैं R, इसको हम L डैश, इसको हम F कह देते हैं और इसको E कह देते हैं। ठीक, इसको हम, ये हमारी जो है एक S से हमारी एक लाइन जाती है सीधी। ठीक, ये, ठीक, और ये हमारी आगे निकल जाती है इसी तरह से। ठीक, इसको हम A कहते हैं। ये हमारा M पॉइंट रहता है और ये 90 डिग्री बना रहा होता है यहाँ से। ठीक, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की लाइन होती है D, ये हमारा S हमारा पोल होता है, ये पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है r, थीटा। ठीक, जहाँ पे थीटा हमारा ये है और r हमारा क्या है, ये डिस्टेंस हमारा r है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या डालेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। डेफिनेशंस, ठीक, तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, एस जो आता है पहला, एस हमारा क्या होता है, फोकस। ठीक, एस हमारा क्या है, फोकस है। ठीक, इसके बाद इसको बड़ा लिख लेता हूँ थोड़ा, एस हमारा क्या होता है, फोकस होता है। ठीक, सेकंड नंबर पे जो हमारी एस ए लाइन होती है, एस ए वो हमारी क्या होती है, एक्सेस ऑफ कोनिक होती है। एक्सेस ऑफ कोनिक होती है। फिर उसके बाद जो ए होता है, पॉइंट ए, ठीक, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा वर्टेक्स होता है। ठीक, एक्चुअल में ये लाइन हमारी एस ए गई है, बट ये जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट ए ये होता है हमारा। ठीक, तो ये हमारा वर्टेक्स होता है, ये लाइन तो हमारी काफी आगे तक गई है। ठीक, ठीक, तो ए पॉइंट हमारा क्या होता है, ये हमारा वर्टेक्स होता है। ठीक, इसके बाद एसपी जो होती है लाइन, वो हमारा क्या होता है, एसपी। एस और पी, ये जो लाइन है, ये हमारी क्या है, फोकल रेडियस या फिर फोकल डिस्टेंस होती है। ठीक, फोकल डिस्टेंस और रेडियस, फोकल रेडियस या फिर फोकल डिस्टेंस होता है ये। ठीक, फिर हमारा पांचवा आता है क्यू एस आर, ये वाली जो लाइन है हमारी लाइन क्यू एस आर जो हमारी लाइन है, ये होती है हमारी फोकल कॉर्ड होती है। फोकल कॉर्ड क्या, वो कॉर्ड जो हमारे फोकस से होके जा रही हो। ठीक, कोनिक की वो कॉर्ड जो हमारे फोकस से होते हुए जा रही हो, वो हमारी क्या होती है, फोकल कॉर्ड होती है। ठीक, फिर सिक्स्थ हमारा आता है, ये जो हमारी ई एफ लाइन है, ये ई एफ जो होती है वो हमारी क्या होती है, सिंपल हमारी कॉर्ड होती है। ठीक, कोनिक की हमारी कॉर्ड होती है ये। इसके बाद आता है एल, एल डैश। एल डैश जो होता है, ये हमारा लेटस रेक्टम होता है। ठीक, इसको हम एस यहां बना दे रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, लेटस रेक्टम होता है। ठीक, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक, या फिर इसको हम 2L से डिनोट कर देते हैं। इस पूरे को, एक मिनट में ऐसे बना दो इसको, इस पूरे को हम किससे डिनोट करते हैं, यहां से लेके यहां तक की जो लेटेस्ट रेक्टम है, इसको हम 2L से डिनोट करते हैं। ठीक, ये हमारा क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम होता है। टू एल से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक, फिर आपका आता है एक, ये जो आपका
एस एल होता है या एस एल डैश होता है या एक एल कोई भी आप ले लें, 2l की बजाय 2l को अगर 2 से डिवाइड कर दें आप, तो ये जो आपका l आ रहा है इसको हम कहते हैं सेमी लेटस रेक्टम। ठीक, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सेमी लेटस रेक्टम होता है। ठीक, फिर आपका 9th आता है डायरेक्ट्रिक्स होती है आपकी डी। डी आपकी क्या होती है, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डी आपकी क्या होती है, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है। ठीक, और लास्ट में जो आपका 10th आता है ये आपका आता है ई। इसको आप क्या कहते हैं, ये होता है आपका एस पी अपॉन पी एम। ठीक, एस पी अपॉन पी एम होता है ये, और इसको आप कहते क्या है, इसको आप कहते हैं इसेंट्रिसिटी। इसको आप इसेंट्रिसिटी कहते हैं। ई हमारा कितना होता है, एस पी अपॉन पी एम। ये जो आपका एस पी अपॉन पी एम है इसका रेशियो होता है हमारी इसेंट्रिसिटी। ठीक, तो आई थिंक आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, कि आपके कोनिक्स में क्या क्या चीजें यूज होती हैं और किस किस चीज का कैसा कैसा नाम है और उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, उसका क्या हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक, तो उसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ कोनिक पे। ठीक, कि कोनिक की हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो अब हम चलते हैं हमारी इक्वेशन ऑफ कोनिक की तरफ। तो सबसे पहले देखिए हमारी कोनिक की इक्वेशन दो तरह की होती है। ठीक, सबसे पहला कि जब हमारा जो है पोल जो है फोकस, जब हमारा फोकस पोल पे लाई करेगा और जो हमारी एक्सेस होगी कोनिक की वही हमारी क्या होगी, जो इनिशियल लाइन होती है वो होगी। ठीक, लेकिन जो दूसरा केस आता है उस केस में व्हेन फोकस लाइज ऑन द पोल, जब हमारा पोल तो फोकस पे लाई कर रहा हो बट जो हमारी कोनिक की एक्सेस है, ठीक, और जो हमारी इनिशियल लाइन है वो कुछ एंगल बना रही हो, तो वो हमारा सेकंड केस हो जाएगा। तो हमें दो तरह की कोनिक की इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए डेफिनेशन, या फिर नहीं आप सीधे आप डाल दीजिए इक्वेशन ऑफ कोनिक। ठीक, इक्वेशन ऑफ कोनिक आप जो है अपनी हेडिंग डाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ कोनिक आपकी हेडिंग रहेगी। ठीक, और अब इसमें लिखेंगे केस 1। व्हेन फोकस lies on the pole and when focus lies on the pole and initial line is the axis of conic, या फिर axis of conic is the initial line and axis of conic is taken as initial line। इनिशियल लाइन। ठीक, तो देखिए इस केस में जो हमारा कोनिक किस तरह बनेगा, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, और ये हमारा कोई पोल होगा मान लेते हैं एस,
ये हमारा कोनिक हुआ, ठीक। ये हमारा मान लेते हैं होल हुआ एस, ठीक। ये हमारा कोनिक हुआ। अब क्या कह रहा है कि कोनिक की जो हमारी एक्सेस है ये, ठीक, जो हमारी कोनिक की एक्सेस है वही हमारी क्या है, इनिशियल लाइन है, ठीक। हमारी जो कोनिक की एक्सेस है वही हमारी इनिशियल लाइन है। ये कोई हम पॉइंट मान लेते हैं P, ठीक। ये इसको हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, यहाँ यूज आएगा इसका, ठीक। ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये पॉइंट P हो गया आपका, ठीक, पॉइंट P। ये आपका M हो गया, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, r कॉमा थीटा है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, आप इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लीजिए इसी डायग्राम को बनाने के लिए कि लेट अस टेक अ कोनिक with focus at pole, ठीक, फोकस एट पोल, ठीक। पोल पे ही इसका फोकस है, ये एस हमारा क्या है, इसका फोकस भी है, और यही हमारा क्या है, पोल है, ठीक। एंड एक्सेस एज इनिशियल लाइन, एक्सेस एज इनिशियल लाइन, ठीक। इसके बाद कंसीडर, हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, r कॉमा थीटा। कंसीडर अ पॉइंट P r कॉमा थीटा ऑन कोनिक, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज सच दैट हमारा P क्या है, जो ये हमारा क्या दे रहा है, एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई दे रहा है, ठीक। ये तो हमारी कोनिक की डेफिनेशन से ही हमको पता है, ठीक। तो एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई दे रहा है। यहां से हमारा क्या आता है कि जो हमारा आर होगा, देखिए एस पी हमारा क्या है, एक तरीके से आर है, ठीक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देन आर अपॉन पी एम will be equal to E, this implies R is equals to E times of PM, ठीक। हमको क्या फाइंड आउट करना है, R ही फाइंड आउट करना है, ठीक। कि कौन कैसे कैसे हमारा जो डिस्टेंस है हमारे पोल के साथ या फोकस के साथ, वो हमारे जो ट्रेजेक्ट्री है P की, वो कैसे कैसे वेरिएट कर रहा है, मतलब वेरिएशन कैसे कैसे हो रहा है, यहाँ ज्यादा था फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, फिर ज्यादा होता जा रहा है, ठीक। तो हमको ये देखना है, ठीक। और साथ ही साथ हमको थीटा के साथ भी मतलब वेरिएशन देखना है कि कैसे कैसे किस किस दूरी पे हमारा थीटा कैसे कैसे चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे हमारा थीटा चेंज होता जा रहा है, आर हमारा किस तरह से वेरिएट कर रहा है, ठीक। तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कोनिक है किस, कौन सा कोनिक, ठीक। तो मतलब हम ओवरऑल कोनिक की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा आ गया आर इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम। इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं इसको, ठीक। अब देखिए पीएम, ठीक। यहां से अब हम क्या करते हैं, पॉइंट पी से अब हम परपेंडिकुलर गिराते हैं इस एक्सिस ऑफ कोनिक पे, या हम कह सकते हैं इनिशियल लाइन पे। चलिए, तो हमने पॉइंट पी से हमारी एक्सिस ऑफ कोनिक पे नॉर्मल गिराई, इस पॉइंट को हम एन कह दे रहे हैं, ठीक। तो अब हमारा एस एन क्या होगा, एस एन हमारा होगा आर, इस ये हमारा थीटा होगा, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आर होगा, है ना। तो हमारा एस एन क्या होगा, आर कॉस थीटा होगा, ठीक। और इसी तरह से इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, इस पॉइंट को हम जेड कह देते हैं, ठीक। तो अगर हम हमारे फिगर को ध्यान से देखें तो हमारा पीएम क्या होता है, पीएम इज इक्वल्स टू एस जेड माइनस एस एन
एस जेड माइनस एस एन, ठीक, हमारा क्या होगा, पीएम होगा। तो पीएम विल बी इक्वल टू एस जेड माइनस एस एन, ठीक, सिंस एस एन इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। एस एन हमारा क्या है, आर कॉस थीटा है, ठीक। तो हमारा अब एन जेड या फिर जो हमारा पीएम है वो हमारा क्या निकल के आएगा, पीएम विल बी इक्वल टू, देन पीएम विल बी इक्वल टू एस जेड माइनस आर कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये हमारा क्या होता है, लेटस रेक्टम होता है, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है, एल यहां से यहां तक सेमी लेटस रेक्टम होता है, ठीक। इसको हम क्या देते हैं, एल डैश, एल क्या देते हैं, और ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, आर को हमारा थीटा है ये, ठीक। ये हमारी क्या बना देता है, एम डैश बना देता है यहाँ पे, ठीक। तो अब हमारा क्या आ जाएगा वो, अब हम यूज करेंगे डेफिनेशन ऑफ कोनिक, इसके लिए और इसके लिए, ये भी कोई एक पॉइंट होगा, ठीक। तो यहां से हम क्या करते हैं, एल अपॉन, ये देखिए ये हमारा जो एस जेड है वो हमारा एल एम के बराबर होता है, एल एम डैश के, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इतना लिख लिए, इसको हम कोई एक इक्वेशन दे देते हैं, ये हमारी आ जाती है इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं। अब अगर हम इस पे ये एल स्मॉल एल पे और एल एम डैश पे अगर हम इक्वेशन ऑफ कोनिक लगाएंगे तो इक्वेशन ऑफ कोनिक से हमको क्या मिलता है कि बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कोनिक we have, by using definition of conic, sorry, by using definition of conic, ठीक, we have हमारे पास क्या है, L यानी कि एस एल अपॉन में एल एम डैश विल बी इक्वल टू ई, सो दिस विल बी इक्वल टू एल अपॉन में एल एम डैश, ठीक। फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंस, यहाँ आप लाइन वाइज लिखते जाइएगा, ठीक, वी हैव, फिर ये चीज आप यहाँ नीचे लिखिएगा, ठीक। फिर सिंस यहाँ पे और नीचे लिखिएगा आप, है ना, यहाँ पे सिंस करके, ठीक, या हम चलिए वैसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे इतना आपने लिख लिया। फिर आप करेंगे सिंस एल एम डैश इज इक्वल टू एस जेड, एल एम डैश हमारा किसके बराबर है, एस जेड के बराबर है। तो हमारे पास क्या आएगा, हम ऊपर अब इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए तब तक, ठीक। तो आई थिंक आपको ये नोट हो चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, तो ये हमारा एल एम डैश कितना आ जाएगा, एस जेड के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एल एम डैश की जगह एस जेड रख के उसको यूज करेंगे, ठीक। देन वी हैव, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ई विल बी इक्वल टू लेटस सेमी लेटस रेक्टम एल अपॉन में एस जेड। तो यहां से हमें क्या मिल गया, एस जेड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो वी गेट, तो यहाँ पे आप दिस इंप्लाइज एस जेड इज इक्वल टू एल बाई ई, ठीक। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए, ठीक। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2, ठीक, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में अब हम अगर यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, I इज इक्वल टू ई पी एम हमको लेके चलना है, पीएम की वैल्यू आ जाएगी वहां से हमारी, ठीक।
तो हम साइड में लिख दे रहे हैं r इज इक्वल टू ई पी एम, हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक। r इज इक्वल टू ई पी एम, ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो अब हमारा यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, पी एम विल बी इक्वल टू, पी एम हमारा आ जाएगा एल बाई ई माइनस आर कॉस थीटा, ठीक। और बाई यूजिंग, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कर लेंगे। यूजिंग इक्वेशन 4, यूजिंग 4 in 1 we get, हमको क्या मिलेगा, r इज इक्वल्स टू e टाइम्स ऑफ पी एम, यानी कि l बाई ई माइनस आर कॉस थीटा, ठीक। e से e कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ e अंदर आ जाएगा, तो हमारा ओवरऑल आ क्या जाएगा, r इज इक्वल्स टू, या फिर आप इस तरह से ऐसे मत ही करिए, ठीक, पूरा लिखते ही रहिए, ठीक। r is equals to L minus R E cos थीटा। फिर हमारा ये, इसको मैं रब कर दे रहा हूं अब, बस हमारी अब कोनिक की इक्वेशन आ गई है यहीं से। तो r को हम एक साइड ले आते हैं और l को हम वहीं रहने देते हैं, तो यहाँ हम r बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू एल। सो हमारी कोनिक की इक्वेशन क्या आएगी, l बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये हमारी हो जाती है कोनिक की इक्वेशन, ठीक, जिसका फोकस हमारा पोल पे लाई कर रहा हो, ठीक, या फिर और इनिशियल लाइन भी उसकी जो है एक्सेस ऑफ कोनिक हो, ठीक। तो ये हमारी होती है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। और अब हम चलते हैं हमारे केस नंबर 2 पे, ठीक। केस नंबर 2 हमारा क्या होता है कि जब हमारा एक्सेस हमारे पोल पे लाई कर रहा हो, बट हमारी जो एक्सेस ऑफ कोनिक है वो अल्फा एंगल बना रही हो इनिशियल एक्सेस से, तो उस केस में हमारा क्या होगा। तो चलिए रब कर देता हूं इसको मैं। ठीक है, तो केस 2, when focus lies on the pole and axis of conic makes alpha angle with the initial line, ठीक। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक, ये मतलब सॉरी ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है, ठीक। ये हमारा कोई कोनिक है, इसका पोल हमारा कहीं यहाँ है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक, ये इसका पोल है। अब देखिए कोनिक की जो एक्सेस है, ठीक, हमारी जो इनिशियल लाइन है वो ये है, ठीक,
जो हमारी कोनिक की एक्सेस मान लेते हैं ये है, और इनिशियल लाइन हमारी ये है करीब, ठीक। तो ये हमारा कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। ये हमारी इनिशियल लाइन है और ये हमारा कोई एक पोल है, ठीक। ये हमारा पॉइंट होगा कोई कोनिक पे, हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ से यहाँ पे, ठीक। ये हमारा आर होगा इसका, और एंगल इसका हम ये इनिशियल लाइन से लेते हैं। ये हमारी क्या है, इनिशियल लाइन, ठीक। इनिशियल लाइन से हम इसका एक्सेस मानेंगे, ये हमारा कितना है, थीटा है, ठीक। तो ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा ये एंगल हमारा, ठीक। ये हमारा कितना है, ये हमारा आर है, और ये पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, आर कॉमा थीटा है, ठीक। तो बहुत छोटे में बना दिए हैं, शायद हम इसको और बड़े में बना देना चाहिए, ठीक। तो चलिए इसको बड़े में बना देते हैं हम। ये हमारी इनिशियल लाइन है, ठीक। ये हमारी एक कोनिक है, ठीक। ये हमारा कोई फोकस है, ठीक। ये हमारी एक्सेस ऑफ कोनिक, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है ना। ये हमारी एक्सेस ऑफ कोनिक है, ठीक। और ये हमारी इनिशियल लाइन है, ये अल्फा एंगल बन रहा है यहाँ से। ये हमारा कोई पॉइंट है कोनिक पे पी, ठीक। इसका आर कोमा थीटा इसका कोऑर्डिनेट है, ये हमारा आर है, ठीक। ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक। क्योंकि थीटा एंगल हमारा हमेशा इनिशियल लाइन से ही मेजर किया जाता है, ठीक। हमारा थीटा एंगल कहाँ से, हमेशा इनिशियल लाइन से मेजर किया जाता है। अब हम देखिए क्या करते हैं, ये हमारा एम पॉइंट है, ठीक। ये उसी तरह से हमारा जेड है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर खींच देंगे। चलिए अभी हम पीछे बताते हैं, जब हमारा स्टेप आएंगे जैसे जैसे हमारी इक्वेशन निकालने में, तो हम वैसे वैसे वो चीज़ें करते रहेंगे। ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक। इसको हम एल कहेंगे, और ये हम एम डैश कहेंगे, ठीक। चलिए ये हमारा एल रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि लेट अस कंसीडर ए कोनिक, कोनिक पूरा ये उतार देंगे। लेट अस कंसीडर ए कोनिक whose focus lies on the pole and axis of conic makes alpha angle with the initial axis। ये पूरा हम जो है ऐसे करके इनिशियल एक्सेस, ठीक। हम ऐसा कोनिक कंसीडर कर लेंगे। फिर लेट अस टेक ए पॉइंट ऑन द कोनिक, टेक अ पॉइंट P आर कोमा थीटा जिसका पोलर कोऑर्डिनेट होगा ऑन आवर कोनिक। हमारे कोनिक पे हम ये पॉइंट ले लेते हैं, कोनिक, ठीक। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द कोनिक, वी हैव, ठीक। कोनिक के डेफिनेशन से हमारे पास क्या है, from the definition of conic we have, ठीक। from the definition of the conic, conic की definition से हमारे पास क्या है, we have, ये S है, ठीक। तो we have SP upon PM इज इक्वल्स टू ई। तो यहाँ से एस पी हमारा आर है, तो आर इज इक्वल्स टू पी एम इंटू ई टाइम्स ऑफ पी एम। ये हमने पिछली बार ही निकाल लिया था, जैसा सेव हमने पिछली बार किया था वही हमें करना है, ई टाइम्स ऑफ पी एम। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, ठीक। अब देखिए, अब हमको पी एम फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमको ये एन पॉइंट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक। ये एस है, ये एन है, ठीक। नाउ
PM इज इक्वल्स टू SZ माइनस SN माइनस SN, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फिगर से ये चीज हमको मिली, ठीक। PM हमारा कितना है SZ माइनस SN, सिंस SN इज इक्वल्स टू R टाइम्स ऑफ cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक। इस केस में क्या है, ये वाला एंगल हमारा कितना है, ये है थीटा माइनस अल्फा ही तो है, ये वाला एंगल है ना, ये एंगल अल्फा, ये पूरा एंगल हमारा थीटा, तो इतना एंगल कितना थीटा माइनस अल्फा हो गया ये वाला एंगल, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, SN की वैल्यू हमें पता लग गई। अब SZ हमको वही पिछली बार की तरह जैसे हमने SZ निकाला था, ठीक, by applying APPLYING, applying the definition of conic, ठीक है, we get, अब मैं इसको ऊपर मिटा दे रहा हूं, ठीक, by applying the definition of conic we get, हमको क्या मिला, ठीक, by applying the definition of conic we get L upon LM is equals to E, यानी कि L upon LM dash is equals to E, ठीक। so this implies, या नहीं, since LM dash is equals to SZ, so we have L upon SZ is equals to E, so इस केस में भी हमारा SZ कितना आएगा L by E, ठीक। तो यहां से SZ हम यूज करेंगे कौन सी इक्वेशन में, देखिए इसको आप कर लीजिए इक्वेशन नंबर, इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3 2, ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए, ठीक, बाय यूजिंग, फिर यहां से लिख लीजिए यूजिंग इक्वेशन 4 and 3 into, ठीक, दो में अगर हम यूज करते हैं तो PM will becomes equal to SZ यानी कि L by E माइनस R cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक। फिर यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 5, ये तो ऐसा रहेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे अब, ठीक, R इज इक्वल टू ई पी एम की जगह ई पी एम की वैल्यू पुट कर देंगे, अरे पी एम की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो यूजिंग क्वेश्चन 5 in 1 we get R is equals to E times of L by E minus R cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक। तो हमारा कितना आ जाएगा ओवरऑल, R इज इक्वल्स टू L माइनस ई R cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक। तो इसके कोनिक की इक्वेशन हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारा इधर ले जाके तो ये R बाहर आ जाएगा, 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक, विच इज इक्वल्स टू L। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, कोनिक की इक्वेशन हमारी कितनी आ जाएगी, तब उस केस में हमारी कोनिक की इक्वेशन आ जाएगी L बाई आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक। तो यानी कि जब हमारा पोल
हमारे फोकस पे या हमारा जो फोकस है कोनिक का वो हमारे पोल पे लाई कर रहा था, और इनिशियल लाइन जब हमारी कोई एंगल नहीं बना रही थी, तब उस केस में हमारी इक्वेशन क्या आई थी, L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा आई थी। ठीक, इससे जस्ट पहले वाला अभी जो मैंने केस कराया है। ठीक, लेकिन जब हमारा पोल वहीं फोकस पे लाई करेगा, लेकिन अब की बार जो हमारी एक्सिस ऑफ कोनिक है वो हमारा अल्फा एंगल अगर इनिशियल लाइन से बनाएगी, तो उस केस में हमारा जो कोनिक की इक्वेशन होगी वो कितनी होगी, L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा हो जाएगी, यानी कि कॉस थीटा वाले टर्म में अल्फा माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा। ठीक, इसी के साथ हमारा जो है इक्वेशन ऑफ कोनिक खत्म होता है, और अब हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लेने चलेंगे। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।